भैया आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम अजीत चौहान है। मामला क्या है? मामला यही है कि ये मेरा मौसी जी का लड़के हैं और इन पे मेरा छोटा भाई है। इन पर आरोप लगा है 46 लाख का। तो हम आप लोग से निवेदन कर रहा हूँ कि 46 लाख इनको आरोप जो लगा है आशीष जी पे, ये सब सारा झूठ है। मेरा छोटा भाई दूसरे के बहकाने पर आ करके ये सब कर रहा है। आपके छोटे भाई का नाम क्या है? संदीप चौहान। तो क्यों, कौन बहकाया है ये कुछ रामकेश ज्ञानी दरोगा, ये कहाँ के? ये इन्हीं का पटीदार है, खतापुर का निवासी है। खेतापुर के आप? हाँ, इन्हीं के पटीदार? पटीदार है इनका। तो क्या आरोप लगा है? ये लगा है कि 46 लाख संदीप चौहान इनको दिए हैं। तो ये आप लोग नहीं पूछे किस लिए दिए? अब हम लोग तो अप्लीकेशन देने के लिए गए थे, एसपी महोदय के हैं, अब वहाँ से देख के हम लोग आ गए हैं। आप अपना परिचय बता दें। हाँ, मेरा नाम है आशीष चौहान बजरंगी। मैं ग्राम खेतापुर का रहने वाला हूँ और मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं 76 लाख का, जो 46 लाख दिखाया जा रहा है कि एक बार लिए गए और 30 लाख एक बार लिए गए, टोटल 76 लाख संदीप चौहान ने हमको जो नौकरी के लिए दिए। आरोप लगाते हैं कि आशीष चौहान बजरंगी को हमने नौकरी के लिए, अपनी नौकरी लगवाने के लिए 76 लाख रुपए देते हैं। कौन सी नौकरी 76 लाख? रेलवे में बताते हैं श्रीमान जी की रेलवे में हमको नौकरी दिए भी हैं, ये भी बता रहे हैं कि हमको दे भी दिए हैं नौकरी और फिर हमको निकाल दिया जाता है। तो श्रीमान जी, मैं एक शब्दों में बताना चाहूंगा कि संदीप चौहान ना हमको 1 रुपया दिए हैं और ना मैं उनकी नौकरी लगाया हूं, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट यह है कि हमारे पटीदार के षड्यंत्र में जो वीडियो चलाया जा रहा है, जो पेपर में निकला है, उसके पीछे आप देख सकते हैं कि जितने जो लोग खड़े हैं वह मेरे चाचा खास हैं, खास मेरी मौसी है और खास मेरी दादी हैं, ये यानी कि खतापुर के रहने वाले लोग, और उसमें हमारे बहन है। ये लोग एक षड्यंत्र करते हैं इसलिए कि रामकेश चौहान एक बेईमान व्यक्ति हैं। हमारे पिताजी का गाटा नंबर 227 में देख सकते हैं कि पूरे जमीन को उन्होंने अपने नाम पे फर्जी तरीके से करा लिया है। जब मेरे पिताजी विदेश से आते हैं, उनको जानकारी होता है, तो 2017 में तहसीलदार महोदय की कासमाबाद की धारा 34 के तहत एप्लीकेशन डाला जाता है, फिर जमीन वापस होती है। लेकिन फिर मेरे पिताजी को कोविड-19 का सहारा लेकर मेरे चाचा द्वारा ज्ञानी चौहान, दरोगा चौहान, रामकेश चौहान, सतीश चौहान, वीरेंद्र चौहान इत्यादि लोगों द्वारा साजिश करके उनको इंजेक्शन दिया जाता है। श्रीमान जी, आज मेरे बढ़ते हुए कदम को ईर्ष्या में रखते हुए, क्योंकि बचपन से ही ये लोग हमारे पीछे पड़े थे, पढ़ाई लिखाई, मैं आईएएस पीसीएस बनना चाहता था और मैंने डिग्री प्राप्त किया, भले हमें नौकरी मिले ना मिले, डिग्री प्राप्त किया। मेरे पास दिमाग है, बुद्धि विवेक को देखते हुए मैं संस्था चलाता हूं। मैं एसीबी बिल्डर से पैसा कमाता हूं, एसीबी सार्वजनिक ट्रस्ट से पैसा कमाता हूं, एसीबी फिल्म एंटरटेनमेंट से पैसा कमाता हूं। आज की डेट में उन लोगों को सारी संपत्ति लूटने के बाद भी उन लोगों से 3 गुना आगे हूं, 4 गुना आगे हूं। इसलिए वो लोग ईर्ष्या रखते हैं कि मेरे बेटा बेटियों को कहां कहां पढ़ाया गया, लेकिन वह बेटा बेटी वहीं दारू, नशा और 2 नंबर के कार्यों में लीन हो गए। और मैं जो हूं कि एक समाज सेवी के लिए गरीब कमजोर लोगों की मदद करता हूं, तो वो लोग को देख नहीं जाता। इसी चीज को लेकर आए दिन थाने के अंदर फर्जी तरीके से बिना साक्ष्य सबूत का उनको भला फुसलाकर मुकदमा लिखवाते हैं। श्रीमान जी, यहां तक ले कि किसी भी थाने में तो 10-20 लोगों को, जो दारू पीने वाले होते हैं, जो राजनीति करने वाले होते हैं, जो षड्यंत्र रचने वाले, तो उन लोग की भीड़ लेकर जाते हैं श्रीमान जी, ताकि आशीष को दिखाया जाए कि आशीष बहुत बड़ा अपराधी है। मैं कहता हूं कि अगर मैं इतना बड़ा अपराधी हूं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं गाजीपुर पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करता हूं कि आप तत्काल प्रभाव से जितनी कड़ी से कड़ी हो सके मेरे ऊपर जांच बैठाइए और जांच बैठाकर दूध का दूध, पानी को पानी करिए। और अगर मैं अपराधी हूं तो मुझे जेल भेजिए, 1 सेकेंड का लेट मत करिए। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो भी मेरे ऊपर षड्यंत्र कर रहे हैं उन सभी को कटघरे में खड़ा करिए, अन्यथा सर आप न्याय के लिए जाने जाते हैं। मैं यही जानूंगा कि आपकी भी कहीं ना कहीं मिली भगत है, क्योंकि मैं कई बार 3/5/2025 से अनेकों बार शासन प्रशासन को अपील कर रहा हूं, सूचित कर रहा हूं कि श्रीमान जी मेरी कभी भी हत्या मेरे पटीदारों द्वारा, रामकेश चौहान ज्ञानी चौहान, दरोगा चौहान द्वारा हमारी कराई जाती है। जिसके उपलक्ष्य में आप श्रीमान जी देख सकते हैं कि एक अमरजीत चौहान है जो कासमाबाद थाने को और एसपी महोदय को दरखास्त देते हैं कि रामकेश चौहान इजराइल भेजने का और मेरी कच्चे की मकान पक्के बनाने का और 5 लाख सुपारी दिया, जो कि मीडिया में रहा है, और थाने में रामकेश चौहान पे 101 भी मुकदमा किया गया है। मान जी, इतना के बाद भी शासन है, जब हत्या हो जाएगी शासन की जगह की
प्रवेश की जगेगी, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे जेल भेजा जाए। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं जेल भेजा जाए। मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि जिसने आरोप लगाया, ये उनके पिता है राम भवन चौहान, ये उनके बड़े भाई अजीत चौहान है। इनसे आप खुद पूछ लीजिए। आज लगभग 30 वर्ष के अंदर में कई टुकड़ों में 88,95,000 मैंने राम भवन चौहान को मैंने दिया और मेरे पिताजी ने दिए। इनके पिता शाम नारायण चौहान को मेरे पिताजी ने जब कल में उनको लाइन मारा था, अनेकों संकट के समस्याओं में लगभग 1,11,09,000 रुपया दिया गया, जिसके उपलब्ध में मुझे साक्ष्य, स्टाम्प और हिसाब और चेक हमको दिया गया है। श्रीमान जी, आप बताइए कि इतने साक्ष्य रहने के बाद भी शासन प्रशासन चुप्पी साधी है और उन माफिया गिरोहों को, उन षड्यंत्र किस्म व्यक्तियों को आज जो भीड़ लगाकर शासन प्रशासन, एसडीएम साहब को, सीओ साहब को, थाना प्रभारी को, एसपी महोदय को और उत्तर प्रदेश सरकार को और यहां तक लेके मीडिया भाइयों को भी गुमराह करने का काम कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों पे आप लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करिए, नहीं तो कभी भी मेरी हत्या हो सकती है और मेरा जो पैसा ये लोग लिए हैं लूट लेंगे। लूटने के नियत के वजह से ही ये जो है ये जालसाजी की जा रही है पुराने रंजिश को लेकर। रामकेश चौहान श्रीमान जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो रामकेश चौहान पे मैं आरोप लगा रहा हूं कि अपने ही भाई का जो है कि हिस्सा हड़प के बैठा है रामकेश सिंह चौहान। ब्रह्मदेव चौहान उनके पिता है, ग्राम खेतापुर। आप देख सकते हैं कि इसमें तहसीलदार महोदय साफ लिखे हैं कि आदेश किया जाता है कि धोखे से जमीन को रजिस्ट्री कराई गई है। हम गलत हैं तो मेरा ये कागज का जो आदेश तहसीलदार महोदय के वो गलत नहीं हो सकता है। हम गलत हैं तो जिसको सुपारी दी गई है वो एसपी महोदय थाना को दिया जाता है, ये गलत नहीं हो सकता। हम अगर गलत हैं तो मेरी डिग्रियां पे जो आपत्ति की जा रही है, मेरी डिग्री गलत नहीं हो सकती है। ऐसे करके श्रीमान जी कई मुकदमाओं में हमको झूठी फंसाया गया। ये मेरे कंपनी का जीएसटी है, कंपनी का फॉर्म है, कंपनी का लाइसेंस और मैं को जो टैक्स भरता हूं श्रीमान जी ये है। ऐसे में पैसा कमाता, शासन प्रशासन हमसे आकर एक एक हिसाब कर सकती है कि मैं कितना दूध का धोया हूं, कि मैं फ्रॉड करता हूं, कि 420 हूं, कि लोग नौकरी के नाम पे पैसा हूं श्रीमान। यह बातें हैं सर। आप अपना परिचय भवन जी आप लड़का है जो इनके ऊपर लगाया है, क्यों लगाया है साहब? वो झूठी बात है। आपका लड़का है ना? हाँ, हमारा लड़का है साहब। आपके साथ नहीं रहता? हाँ, हमारे साथ नहीं। ये आपको मदद किया और आपका लड़का इनके ऊपर आरोप लगा है साहब। ये झूठ है, इन पर झूठे हम लगाए हैं। इसमें लड़का झूठ बोल रहा है कि बात झूठी है? लड़का झूठ बोल रहा है, बुलवा रहे हैं। अच्छा, उसको बुलवाया जा रहा है? हाँ, उसको बुलाया जा रहा है लालच में आकर। कौन बुलवा रहा है? रामकेश, ज्ञानी, दरोगा, दयाशंकर पत्नी, मंजीत, रामकेश, ज्ञानी। आप अपने लड़के से कभी पूछे नहीं है? साहब वो बुलाते हैं, वो आता नहीं है हमसे। लेता है क्या? नहीं साहब, दारू नहीं पीता है? दारू पीता है। उसको दारू पिलाकर उसको साजी कह के रुपया करके ये करा देंगे तुमको, ये करा देंगे, और उसकी बहला कर वो कराता है। अच्छा, आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मैं यही चाहता हूं कि सर्वप्रथम जो है कि इसमें अच्छी जांच हो और जो भी षड्यंत्र किस्म के हैं उन लोगों पे कार्रवाई हो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे जेल भेजा जाए। कप्तान साहब को इस बात को अवगत कराएं? मैं कप्तान साहब को आज 3/5/2025 से ही अवगत करा रहा हूं कि जो हमारे पुराने पटीदार हैं, जो खास मेरे पटीदार हैं, वो अनेक लोगों को गुमराह करके अपने के साजे में लेकर ऊपर अनेक करवा रहे हैं झूठ बिना साथ सबूत का। मैं कई धमकी वाला सर अवगत मैंने करा दिया है, लिखित है श्रीमान जी। आप लोग कमेंट करके बताएं कि चौहान जी कह रहे हैं क्या सही कह रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, ये जांच का विषय है और जांच जल्द से जल्द शुरू हो।